नमस्कार। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सॉलिड पेपर 2016 सेट 08। चलिए हम आज सेट 08 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स का। चलिए देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। तो आपका क्वेश्चन है जुबिलेंट यानी अत्यधिक खुशी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। सोम्बर यानी गंभीर, डिजेक्टेड यानी उदास, जॉक्युलर यानी मजाकिया, रिजॉइसिंग यानी खुशी के साथ। तो हमारा ऑप्शन होगा फोर, रिजॉइसिंग, खुशी के साथ। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो कर रहे हैं। डायरेक्शन टू, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। तो आपका क्वेश्चन है करीज, जिसका अर्थ है साहस और हिम्मत। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ब्रेवरी, वीकनेस, काउडिस और फियर। तो ब्रेवरी यानी वीरता, वीकनेस यानी कमजोरी, काउडिस यानी कायरता, फियर यानी भय। तो करीज का अर्थ होता है साहस और इसका अपोजिट हो जाएगा कावर्डिस, कायरता। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहे हैं। फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सही स्पेलिंग आपको सिलेक्ट करनी है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, कमेंसुरेट, यानी इसमें एक तो डबल एम आएगा, उसके बाद ई और एस के बाद ए ना आकर यू आएगा, जिसका अर्थ होता है समान, मात्रा या स्तर का। तो आप इसमें ऑप्शन करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर चार करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार कर रहे हैं। ये कॉमन एरर का है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। He was not able to concentrate because of the continual music being played next door। तो यहाँ पर एरर पार्ट है आपका बी। इसमें कंटिन्यूअल म्यूजिक नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस म्यूजिक करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूअल का अर्थ होता है जो बार बार बीच में रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या है, he was not able to concentrate because of the continuous music being played next door। कंटिन्यू रूप से म्यूजिक बज रहा था तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो कंटिन्यूअल ना करके कंटिन्यूअस म्यूजिक करेंगे। तो ऑप्शन है आपका एरर पार्ट है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच करते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप, जिसका मतलब है स्थिर पानी गहरा होता है। इसका अर्थ है कि जो लोग शांत और गंभीर होते हैं उसे अक्सर गहराई या समझ होती है। तो यहाँ पर जो एरर है वो नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे हैं। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस जॉन्स। तो एरर पार्ट है बी। तो यहाँ पर डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन चाहिए होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट के साथ हमने नाउन कोई दिया नहीं। तो इसमें हम डायरेक्ट का अर्थ होता है सीधा यानी एडजेक्टिव, हम यहाँ पर नाउन लिखेंगे डायरेक्शन। आपका एरर पार्ट है बी, डायरेक्शन। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, द जॉब इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिसेस जॉन्स। ये इस तरीके से ये सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सात करते हैं। क्वेश्चन सात करते हैं। द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक्स आर फिल्ड विद द अप्रोप्रिएट वर्ब, फोर alternatives आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट alternative एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। तो इसके अंदर आप देखेंगे आपका क्वेश्चन है सेवंथ, फॉर द जूस फिलिंग द ब्लैंक्स द ग्लास। सही वर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। प्रीपोजिशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। इन, इन यानी पहले से वो उसके अंदर है, उसके दायरे के अंदर। तो यहाँ पर इन ना करके हम ऑप्शन करेंगे इनटू। इनटू का मतलब होता है मूवमेंट। जब मूवमेंट होती है, जब आप एक वस्तु को उठाकर दूसरे वस्तु में डालेंगे तो हम उसमें इनटू यूज करते हैं। आपका ऑप्शन होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर एट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट कर रहे हैं। आई हैव बीन फिलिंग द ब्लैंक्स दिस प्रॉब्लम सिंस नून।
तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो वर्किंग इनटू में कार्यरत होना, वर्किंग ऑन किसी चीज पर काम करना, वर्किंग फॉर के लिए काम करना, विथ आफ्टर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी करेंगे, यानी मैं किसी चीज पर काम कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन। आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, सुषमा हैज अ डीप फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर द ड्रंकर्ड्स। तो यहाँ पे डीप जो एडजेक्टिव है, तो आपको सुषमा जो है शराब पीने वालों से नफरत करती है। अब यहाँ पे दोनों हैं, हेट और हेट्रेड। तो यानी डीप एडजेक्टिव है और हेट यहाँ पर वर्ब है। तो एडजेक्टिव के बाद वर्ब ना आकर नाउन आता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन करेंगे ए, हेट्रेड। तो सुषमा हैज ए डीप हेट्रेड फॉर ड्रंकर्ड्स। तो आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, काउच पोटैटो का अर्थ है जो ज्यादातर समय सोफे पे बैठकर टीवी देखते हैं, इंटरनेट पर समय बिताते हैं, बहुत कम शारीरिक गतिविधि करते हैं, वो काउच पोटैटो होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ए पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन। आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। क्वेश्चन अगला 11 कर रहे हैं, कैरी द बॉल किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालना या किसी कार्य को आगे बढ़ाना। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, डेकोरेट द बॉल, बी इन चार्ज, टेक द डिसीजन, बी द होस्टेस। तो यहाँ पर हम ऑप्शन करेंगे बी, बी इन चार्ज। तो आपका ऑप्शन होगा बी इन चार्ज। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, टर्न डाउन किसी प्रस्ताव, अनुरोध, निमंत्रण को अस्वीकार कर देना। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सब्जेक्ट किसी विषय पर चर्चा का केंद्र, ऑब्जेक्ट उद्देश्य, रिजेक्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट निराश करना। तो इसमें ऑप्शन करेंगे हम सी, रिजेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो सही शब्द आपको सेलेक्ट करना है, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, अदर राइटर्स ने जो भी साहित्य लिखा है उसकी कॉपी करना। तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेरिस्ट जो विविधता को मानता है, इमिटेटर जो नकल करता है, प्लेजियरिस्ट यानी जो दूसरों के काम को अपना बताता है, फिर चौथा है कॉपीकेट जो नकलची है, हूबहू नकल करता है। तो इसमें हमें जो साहित्य से रिलेटेड है, तो हम इसमें प्लेजियरिस्ट करेंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, अ थिंग दैट कैन बी फेल्ट आर टच, वस्तु जिसे महसूस या छुआ जा सकता है। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, पेंडेमिक, पेलपेबल, पोल्ट्री, पैंक्रोमेटिक। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पेंडेमिक यानी महामारी, पेलपेबल यानी स्पष्ट जिसे महसूस किया जा सकता है, पोल्ट्री यानी बहुत कम नगण्य है, पैंक्रोमेटिक सभी रंगों को समाहित करने वाला, पैंक्रोमेटिक। तो हम इसमें आंसर करेंगे पेल पेबल यानी स्पष्ट। तो आपका ऑप्शन होगा बी, पेल पेबल। क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इलेक्शंस। तो इसका अर्थ जान लेते हैं, चुनाव का वैज्ञानिक अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है जो चुनाव, मतदान व्यवहारों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पैथोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, सिफोलॉजी, फिलोलॉजी। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसके अर्थ जान लेते हैं, पैथोलॉजी रोग विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी और इसका अर्थ होता है प्रागैतिक हासिक जीवन का अध्ययन, फिर है सिफोलॉजी चुनावी विज्ञान, और फिलोलॉजी भाषा शास्त्र, भाषाओं और उनके साहित्यिक पहलुओं का अध्ययन। तो इसमें हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी सिफोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, तो ही एंजॉयज टू गो ऑन टूर्स विद हिज चिल्ड्रन। तो इसमें आपको एक अंडरलाइन किया हुआ पार्ट में सुधार करना है, वो बताना है। तो एंजॉयज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो निश्चित रूप से बी ऐसी होगा। तो यहाँ पर हम गोइंग के साथ ऑन करेंगे, ही एंजॉय गोइंग ऑन टूर विथ हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ऑप्शन करेंगे सी, गोइंग ऑन टूर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, सीता वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड वॉज रिंगिंग द बेल। तो ये टेंस से रिलेटेड है,
तो इसमें हम वॉज रिंगिंग की जगह थर्ड सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ऑप्शन सी रैंग। क्योंकि अर्थ के हिसाब से देखें तो सीता वॉज कुकिंग इन द किचन व्हेन हर हस्बैंड रैंग द बेल, यानी जब हस्बैंड ने घंटी बजाई थी तब सीता खाना बना रही थी। तो अर्थ के हिसाब से देखें तो सेकंड फॉर्म आएगी सी रैंक। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है, जब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो दूसरी तरफ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आप देखेंगे बीन, तो बीन क्या है, बी की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है एम आर, सेकेंड फॉर्म होती है वज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो इस वजह से वुड हैव बीन यानी ये थर्ड फॉर्म है, और हैड बीन तब भी ये सही है। तो इस वजह से कंडीशनल सेंटेंस है, ये बैंक के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन करेंगे डी, नो इम्प्रूवमेंट, कोई जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस, कभी ऐसी कोई घटना हमारे परिसर में नहीं हुई। ये एडवर्ब से रिलेटेड है, इन्वर्जन से। नेवर, सेल्डम, रेयरली आए तो वर्ब पहले आ जाती है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन ए क्लिक करना है, हैव सच इंसिडेंट्स, क्योंकि नेवर के बाद हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। माई मदर टीच मी टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, मेरी माँ कहती है अच्छे इंसान बनो। तो यहाँ पर हम टेंस के नजरिए से देखें तो माँ ने मुझे सिखाया है, तो इसमें हम टीच की जगह हम ऑप्शन ए करेंगे, टॉट। तो आपका ऑप्शन होगा ए, टॉट। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ए आएगा। आज का सोल्ड पेपर में इतना ही, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, उम्मीद है आपकी काम आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।